प्रभु की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से कर जाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, और वो जब धन उनके पास हुआ तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे भगवान की भक्ति भी हो जाए। तो वो एक मंदिर बनवाए, उसमें पंडा रख दिए, पुजारी रख दिए और अपने कार्य में लगे गए। उन्हें व्यापार में बहुत घाटा हुआ और वो बहुत परेशान रहे। उन्हें 100 करोड़ की ज़रूरत थी। अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से गिड़गिड़ाए, विलाप किए, कहे, सुने, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने सोचा कि चलते हैं प्रभु से मांगते हैं, उनके लिए 100 करोड़ क्या होता है। आज चल के उन्हीं से मांगते हैं, किसी से बिना बताए। एकदम सुबह सुबह 4 बजे भोर में, मुहूर्त काल में मंदिर पर पहुँचे। कोई देखने न पाए, कोई जानने न पाए। हमसे पहले कोई पहुँच जाए तो शायद भगवान का मन खराब हो जाए, क्या मांग दे, क्या ना मांगे, क्या हो क्या ना हो, यह सोचते हुए वो पहुँच ही रहे थे कि वहाँ मंदिर में जब पहुँचे तो पहले से एक भिखारी वहाँ बैठा हुआ था और हाथ जोड़े बैठा हुआ था, प्रभु की तरफ ध्यान लगाए हुए था। उसके पीछे राजा साहब खड़े हो गए, जो सेठ जी थे। फिर जब भगवान का पट खुला तो उस इंसान ने कहा कि हे प्रभु, हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, हमारी बीवी बीमार है, उसको दवा लाना है। शाम तक अगर 100 रुपये की व्यवस्था हो जाए तो शायद हमारी बीवी के लिए दवा आ जाए। और बार बार 100 रुपये की मांग कर रहा था भगवान से। इस बात को सुनकर सेठ जी को अच्छा नहीं लगा। सोचे कि कहीं भगवान का मूड खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बटुए से 100 रुपया निकाला और उस भिखारी को देकर कहा, आप जाओ, अब तुम अपना काम करो। भिखारी वहाँ से चला गया। फिर वो सेठ भगवान से विनती विलाप करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हमें 100 करोड़ की व्यवस्था बना दीजिए। हे प्रभु, हमें 100 करोड़ की व्यवस्था बना दीजिए। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, भाई बहन बीवी कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, दोस्त मित्र सब नकार दिए हैं। अब आप ही का सहारा है, आप हमें 100 करोड़ की कृपा कर दीजिए, 100 करोड़ दे दीजिए, 100 करोड़ दे दीजिए, 100 करोड़ की कृपा कर दीजिए। जैसे भिखारी तड़प रहा था वैसे ये तड़पने लगे। इनकी तड़प सुनकर मूर्ति से प्रभु निकले। इनकी तड़प सुनकर मूर्ति से प्रभु निकले और प्रभु कहे कि हे सेठ, तूने तो मंदिर बना दिया, हमारी स्थापना कर दिया, पुजारी रख दिया, लेकिन तुम कभी हमें देखने नहीं आए, हमसे मिलने नहीं आए, हमारा दर्शन करने नहीं आए, दर्शन देने नहीं आए। और आज 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ी है तो तुम हमारे पास चले आए। अब तो तुमसे भी बड़ा भिखारी हमें खोजना पड़ेगा, जो तुम्हें 100 करोड़ देकर हमसे गला छुड़ाए। जिस प्रकार तूने 100 रुपया देकर उस भिखारी से हमारा गला छुड़ा दिया। इस बात को सुनकर वह सेठ पैर में गिर गया और कहा कि हे प्रभु, भक्ति हमें पता नहीं है, हमें क्षमा कर दीजिए। और विलाप करने लगा। विलाप करता रहा, विलाप करता रहा। कहने का मतलब इस कहानी का सार ये बताता है कि अगर आप बार बार किसी से कुछ मांगेंगे तो वो इंसान आपको किसी तरह से अपने पास से हटाना चाहेगा, आपसे मिलना नहीं चाहेगा, आपसे बोलना नहीं चाहेगा, आपसे मित्रता तोड़ देगा, आपसे प्रेम तोड़ देगा। इसलिए मांगना छोड़ दीजिए। प्रभु से कहिए, हे प्रभु, हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम सबके भला करने के साथ साथ अपना भला कर सकें। जग भला तो हम भला, संसार भला तो हम भला, पंच भला तो हम भला। तब आप सकुशल इंसान बनेंगे और सबकी मदद कर पाएंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी से भी, चाहे वो कितना भी सगा हो, उससे मांगना बंद कीजिए, क्योंकि उस मांगने की वजह से वह आपसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई नाता नहीं रखना चाहेगा। इसलिए अगर नाता
रखना चाहते हैं, अगर नाता निभाना चाहते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं, तो मांगना बंद कीजिए, क्योंकि मांगने की वजह से आपके रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। प्रभु की कृपा हो और आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर राष्ट्र संत राजेश्वरानंद जी महाराज जी आप लोगों के बीच में यह छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के पास दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, उससे बार बार मांगना बंद कीजिए। दर्शन दीजिए, आइए जाइए, प्रेम व्यवहार रखिए। प्रभु का संदेश को याद रखते हुए, हमारी बातों को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए, ताकि लोगों की मन भक्ति में लगे और भगवान से सिर्फ मांगने न जाएं, दर्शन करने जाएं, पूजा करने जाएं, पाठ करने जाएं और उनकी भक्ति में लगे रहें। क्योंकि भगवान को भोग की ज़रूरत नहीं है, भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को धन की ज़रूरत नहीं है, भगवान को भाव की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। और भगवान को प्रेम और भाव अगर आप देते रहेंगे तो जीवन में किसी तरह का कोई भी संकट आपके पास नहीं आएगा। इसी बातों के साथ प्रभु के आशीर्वाद से, समाज की कृपा से कर जाइए कुछ ऐसा जो संसार करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।